नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही रोचक होने वाला है। आज हम बात करेंगे धन की, जमीन में गड़े हुए खजाने की। कैसे आपको जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है और यदि किसी स्थान पर जमीन में दबा खजाना है तो आखिर आपको उसके क्या संकेत मिल सकते हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वज बहुत बार जमीन में अपने आभूषण, अपनी कीमती वस्तुएं दबा देते थे, क्योंकि उस समय कोई बैंक और लॉकर्स तो होते नहीं थे, तो वो अपने आभूषण, अपनी कीमती वस्तुएं जमीन में दबा देते थे। अब कुछ लोग तो उन्हें वापस निकाल लेते थे, पर यदि कुछ लोग समय से पहले भगवान के पास चले गए तो वह सारे आभूषण, वह सारी कीमती वस्तुएं जमीन में ही रह जाया करती थी। और आज भी बहुत सारे लोग जब खुदाई करते हैं तो कुछ सौभाग्यशाली लोगों को वह खजाना मिल जाता है। उनका भाग्य, उनकी गरीबी दूर हो जाती है, वह भी अमीर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि किस स्थान पर यह दबा हुआ खजाना मौजूद है? आज का प्रसंग इन्हीं कुछ संकेतों को आपको बताने वाला है। यह एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ और सेठानी एक गांव में रहा करते थे। सेठ और सेठानी के पास अपार संपदा थी। वह इतनी संपदा के मालिक थे कि संभाले नहीं संभल रही थी। प्रभु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न थे। अब वह सोचते कि किसी दिन अगर डाकुओं ने उनके घर पर डाका डाल दिया तो वह क्या करेंगे। इसके लिए सेठ और सेठानी ने अपने सारे हीरे जवाहरात, अपने सारे कीमती आभूषण एक संदूक में बंद करके अपने घर के नीचे ही दबा दिए। उन्होंने अपने साधु महात्मा से कहा, हे साधु महात्मा, हमारी इस संपदा को, हमारी इस संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचाए तो आप कुछ ऐसा जुगाड़ कर दीजिए। साधु रिद्धि सिद्धि के देवता माने जाते थे। साधु ने अपनी मंत्र तंत्र से उस खजाने को एक नाग नागिन के जोड़े को दे दिया। अब सेठ और सेठानी को कोई संतान न थी, तो सेठ और सेठानी ने उन्हीं नागों के जोड़े को अपने घर की अपनी औलाद बना लिया और वह उन्हें अपनी संतानों की तरह पालने लगे। अब कुछ समय बाद सेठ और सेठानी का देहांत हो गया। वह घर भी उजड़ गया जिस घर में सेठ और सेठानी रहा करते थे, पर वह नागों का जोड़ा उस खजाने की रक्षा करता रहा। पीढ़ी दर पीढ़ी उसके वंशज उस खजाने की रक्षा करते रहे। अब बहुत समय के बाद उस घर में एक कुम्हार रहने आया। कुम्हार की गांव की सारी संपदा एक बाढ़ में बह गई थी। अपनी 2 पुत्रियों के साथ, अपनी पत्नी के साथ कुम्हार जगह ढूंढते ढूंढते उस खंडर घर में आकर पहुंच गया। उसके पास कुछ भी न था, पर यहाँ उसे एक छत मिल गई थी। कुम्हार अपनी दोनों पुत्रियों के साथ इसी घर में जीवन जीने लगा।
पर कुम्हार की पत्नी अक्सर डर जाया करती थी, क्योंकि वह कुछ भी उठाती तो उसके नीचे सर्प निकल जाता। वह कहीं भी जाती तो सर्प निकल जाता। सर्प उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पर कुम्हार की पत्नी बहुत डर जाया करती थी। कुम्हार की दोनों बेटियां भी अपने पापा से कहती, पिताजी, इस घर में हर जगह सांप निकलते रहते हैं, हमें बहुत डर लगता है, कृपया आप यह स्थान बदल दीजिए। कुम्हार कहता, बेटी, तुम दोनों बेटियों का लालन पालन, हमें 2 वक्त की खाने की रोटी मिल जा रही है, क्योंकि हमारे पास ये छत है। अगर छत भी ना होती तो हम आश्रय ढूंढने में ही अपने सारे पैसे लगा देंगे और खाना भी नहीं खा पाएंगे। यह एक छत हमें मिली है, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई धन संपदा तो है नहीं, जो है यही मिला है, यही प्रभु की इच्छा है। पर बेटियों, यदि तुम इन सर्प से इतना डर जाती हो तो आज से तुम सर्प की पूजा करना शुरू कर दो। बेटियों को अपने पिताजी का यह सुझाव बहुत ही पसंद आया। उस दिन के बाद से कुम्हार की दोनों पुत्रियों ने और पत्नी ने भगवान भोलेनाथ और सर्प की पूजा शुरू कर दी। अब उनके घर में सर्प तो आते, पर वह अब उनसे डरते नहीं थे। कुछ समय बाद कुम्हार के घर पर एक गरीब कन्या आई। तन पर पूरे वस्त्र भी न थे। उसने कुम्हार से खाने के लिए कुछ मांगा। कुम्हार ने उससे पूछा कि तुम्हारी यह अवस्था कैसे हुई पुत्री? उस पुत्री ने बताया कि उसका पूरा परिवार और उसकी धन संपदा कुछ ही दिन पहले जो बाढ़ आई थी उसमें बह गई। वह अपने घर की अकेली बेटी बची है और उसके पास रहने की और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कुम्हार को उसकी इस स्थिति पर दया आ गई। कुम्हार ने कहा, बेटा, हम बहुत अमीर तो नहीं हैं, पर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो। हमारे पास जो भी रूखा सूखा होगा हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। उसने कुम्हार को बहुत धन्यवाद किया और कुम्हार की तीसरी बेटी बनकर उसी घर में रहने लगी। कुम्हार की दोनों अपनी बेटियां छोटी थी, अब यह कुम्हार की सबसे बड़ी बेटी बन गई। बहुत ही नेक शरीफ दिल की बच्ची पूरे दिन कुम्हार की मदद करती। अब कुम्हार, उसकी पत्नी और यह तीनों पुत्रियां दिन भर मेहनत कर कर को जो भी कमाते उसी से अपना पेट भर लेते। यह सब सर्प देवता और भोलेनाथ पार्वती देखा करते। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, हे ईश्वर, इसी घर में अरबों की संपदा जमीन के नीचे दबी है। उसी घर में एक इतना नेक व्यक्ति रह रहा है और उसको खाने के भी लाले हैं। क्यों नहीं आप यह धन संपदा उसे दे देते? यह जमीन में गड़ी संपदा उसे बहुत अमीर कर देगी और वह बहुत सारे लोगों का भला कर पाएगा, क्योंकि उसकी नीयत कितनी साफ है। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती जी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। चलिए हम यह संपदा कुम्हार को दे देते हैं। मैं अपने नागों को यह कह देता हूँ। पर पार्वती जी बोली, प्रभु, ऐसा करते हैं, हम इसको संपदा देने से पहले इसकी एक आखिरी परीक्षा ले लेते हैं। इतनी संपदा लेने के बाद कहीं यह बदल ना जाए, इसकी एक परीक्षा लेकर ही इसे यह धन संपदा देते हैं। भोलेनाथ ने कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा देवी, हम इसकी परीक्षा जरूर लेंगे। अब कुछ दिन बाद कुम्हार को स्वप्न में बहुत सारे आभूषण दिखाई देने लगे। उसे दिखाई देने लगा कि जिस घर में वह रह रहा है उस घर के नीचे बहुत सारी संपदा है, बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। अब कुम्हार रोज यह स्वप्न देखा करता। कुम्हार थोड़ा परेशान रहने लगा।
उसे लगा कि वाकई क्या ये एक स्वप्न है या ये हकीकत है। क्या वाकई इस घर के नीचे बहुत सारी संपदा है या यूं ही उसे स्वप्न आ रहे हैं क्योंकि उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यह सोचते सोचते एक दिन कुम्हार रात्रि में उठकर बैठ गया। जब कुम्हार उठकर बैठा तो देखा उसके बिस्तर से थोड़ी ही दूर एक नाग नागिन का जोड़ा बैठे हुए हैं और जहां नाग नागिन का जोड़ा है उसी के नीचे एक छेद से कुछ आभूषण दिख रहे हैं। कुम्हार ने देखा तो वह डर गया। वह सोचा कि एक नाग नागिन का जोड़ा इतनी रात्रि में इस प्रकार बैठा हुआ है, जरूर ये कोई स्वप्न है। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने से यह दृश्य ओझल हो गया। अब कुम्हार ने सोचा, मुझे लग रहा है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ जरूर कोई संपदा है। अब अगले दिन कुम्हार को एक स्वप्न आया। इस बार स्वप्न में नाग देवता उसके सामने खड़े थे। नाग देवता ने कुम्हार से कहा, यह सारी धन संपदा तुम ले सकते हो कुम्हार, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। कुम्हार बोला, हे ईश्वर, आप मुझ पर इतनी दया क्यों दिखा रहे हैं? इतना बड़ा जो धन संपदा से भरा खजाना है वह आप मुझे दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? नागराज ने बोला, कुम्हार, यदि यह संपदा तुम्हें चाहिए तो इसके बदले एक चीज तुम्हें मुझे देनी होगी। कुम्हार बोला, हे नागराज, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकता हूँ? मेरे पास तो खाने की 2 रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ होती है। नागराज बोले, मुझे बस तुमसे एक वस्तु, एक चीज चाहिए। यदि तुम वह मुझे दे दो तो मैं यह सारा खजाना तुम्हें दे दूंगा। कुम्हार ने कहा, महाराज बताइए आपको क्या चाहिए? नागराज बोले, यह जो कन्या तुम्हारे घर रहने आई है, यह जो तुम्हारी सबसे बड़ी पुत्री बनकर तुम्हारे घर रह रही है, मुझे यह कन्या चाहिए। तुम मुझे यह कन्या दे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बदले तुम यह सारा खजाना ले लेना। वैसे भी कौन सी यह कन्या तुम्हारी अपनी पुत्री है? यह तो किसी और की पुत्री है। यह सारी धन संपदा तुम ले लो, अपनी दोनों पुत्री अपनी पत्नी के साथ पूरी जिंदगी ऐसे निकालो। बस यह जो पुत्री तुम्हारे घर रहने आई है, इसकी बलि मुझे दे दो। सुनते ही कुम्हार अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नागराज, यदि आप मेरे स्वप्न में मेरी पुत्री की बलि मांग रहे थे, उसके बदले आप मुझे यह संपदा देना चाहते थे, तो मुझे यह संपदा नहीं चाहिए। मैं रूखी सूखी खाकर जी लूंगा, पर इस तरह अपनी पुत्री आपको देकर इस संपदा का मालिक नहीं बनना चाहूंगा। आप अपनी यह संपदा लीजिए और किसी और को दे दीजिए। मुझे आपकी संपदा की जरूरत नहीं। वह मेरी पुत्री है, मैं उसका पिता हूं। मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। यह सुनते ही नागराज उसके स्वप्न में जो आए थे वह अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह कुमार उठा तो देखा उसके घर के आंगन में 2 कौओं का जोड़ा बैठा हुआ है और उनके पास कुछ आभूषण पड़े हुए हैं। कौए को देखकर कुम्हार ने फिर देखा कि फिर उसे आभूषण दिखाई दे रहे हैं, पर उसे याद आया कि नागराज ने कहा था यदि आभूषण वह ले लेता है तो वह उसकी पुत्री को ले जाएगा। कुम्हार ने तुरंत उन आभूषणों को लेकर अपने घर से बाहर फेंक दिया। मुझे अपनी पुत्री के बदले यह सोने चांदी के हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। अब कुम्हार की भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो परीक्षा थी वह उसमें उत्तीर्ण हो गया था। इस रात फिर उसके स्वप्न में नागराज आए। इस बार नागराज ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार, यह तुम्हारी परीक्षा थी।
यह माता पार्वती और भोलेनाथ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम अपनी पुत्री के बदले यह धन संपदा चाहोगे या नहीं। तुमने यह धन संपदा के बदले अपनी पुत्री को ना देकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब जिस जगह पर नाग नागिन का जोड़ा बैठा था, ठीक उसके नीचे अगर तुम खुदाई करोगे तो तुम्हें खजाना मिल जाएगा। वह खजाना तुम ले सकते हो। कुम्हार हाथ जोड़े महाराज को प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी पत्नी और तीनों पुत्रियों को बुलाकर उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करने के बाद कुम्हार को इतना बड़ा खजाना मिला कि कुम्हार की देखकर आंखें चौंधिया गई। कुम्हार ने वह खजाना अपनी पुत्री अपनी पत्नी को दिखाया और वह लेकर अपना जीवन सुखी से जीने लगा। पर कुम्हार ने अच्छाइयां करना ना छोड़ा। जितने लोग बाढ़ से बेघर हो गए थे, उनके लिए कुम्हार ने रहने खाने की व्यवस्था की। उस पूरे खजाने में से आधे खजाने का कुम्हार ने दान कर दिया और आधे खजाने से अपने घर अपने जीवन को सुखी बनाने में लग गया। अब नागराज ने बताया कि कुछ संकेत हमें मिलते हैं जिससे हमें यह पता चल जाता है कि उस जगह एक खजाना मिल सकता है। नागराज ने बताया कि ऐसी जगह जहां पर नाग नागिन का जोड़ा रहता हो, एक लंबे समय से बहुत सारे सर्प अगर उस जगह पर रहते होंगे तो उस जगह खजाना मिलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। क्योंकि अक्सर तंत्र मंत्र के बाद प्राचीन समय के लोग खजाने के ऊपर नाग नागिन के जोड़े को बैठा देते थे ताकि वह नाग नागिन उस खजाने की रक्षा कर सके। दूसरा संकेत होता है यदि किसी जगह पर बारिश ना हुई हो, आसपास पानी का कोई स्रोत ना हो, पर फिर भी वह जगह हमेशा नमी वाली रहती है, उस जगह से बहुत ही अच्छी सुगंध आते रहती है, तो उस जगह भी खजाना होने की पूरी संभावना होती है। तीसरी जगह होती है जहां बहुत सारे वृक्ष हों और उन वृक्षों के आसपास कोई एक ऐसी जगह हो जहां बहुत सारे कौवे, बहुत सारे बाज आकर अपना डेरा जमाते हों, उस जगह भी खजाना छुपे होने की संभावना होती है। और कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां बहुत सारे पशु पक्षी आकर बैठते हों, उसके आसपास कोई ऐसी जगह न हो जहां कोई पानी का स्रोत हो, पर फिर भी वहां अगर पशु पक्षी अपना डेरा जमाते हैं तो उस जगह भी खजाना दबा होने की संभावना होती है। नागराज ने बताया पर यह खजाना हर किसी को नहीं मिलता। इस खजाने को देने से पहले भगवान उसकी बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। जब तक वह आदमी उस कठिन परीक्षा में सफल नहीं होता, उसे यह खजाना नहीं मिलता। यदि खजाना नाग नागिन उसकी रक्षा कर रहे हैं तो वह आपकी एक कठिन परीक्षा के बाद ही यह खजाना आपको दे देते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको भी खजाना मिले तो हमेशा अपने मन से अच्छा सोचिए, अच्छे कार्य करिए। खजाना मिलने के लालच में किसी की बलि देना, किसी को मार देना, किसी को अपशगुन कह देना, यह सब अगर आप करते हैं तो आपको कभी भी खजाना नहीं मिल सकता, बल्कि आपके पास जो धन संपदा होगी वह भी चले जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं आपको खजाना मिले तो उससे पहले अपने मन को साफ कीजिए, अपने मन को अच्छा कीजिए, दूसरों के भले के बारे में सोचिए, तभी आपको जमीन में दबा हुआ खजाना मिल जाएगा। हो सकता है आपके घर के नीचे ही खजाना दबा हो, पर ईश्वर आपकी परीक्षा के बिना वह आपको कभी नहीं देंगे। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, भगवान आपका भला करे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।